ईरान की एक न्यूज एजेंसी है तस्नीम, इसके हवाले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। खबर में दावा किया गया है कि इजराइल और हमास के बीच जो शांति समझौता हुआ था वो सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि इंतकाम की आग में सुलग रहा हमास इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़े प्लान पर काम कर रहा है। हमास के इस प्लान में इजराइल के कई दुश्मन भी चोरी छिपे फिलिस्तीनी संगठन की मदद कर रहे हैं। आखिर क्या है ये प्लान और कैसे हमास के इस एक्शन से खाड़ी एक बार फिर सुलग सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए तफसील से पूरा मामला समझिए। रूह कपा देने वाला ये मंजर कौन भूल सकता है। पूरे 11 दिनों तक फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर अग्निवर्षा की। इजराइल के रिहायशी इलाकों में हजारों रॉकेट दाग दिए। पलटवार करने में महारत रखने वाला इजराइल भी हमास की तैयारी को देखकर भौचक्का था। दो देशों के बीच ये जमीन की ऐसी जंग थी जिसमें मजहब का सुरूर भी था और ताकत का गुरूर भी। पूरे 11 दिनों तक दुनिया भर में एक ऐसा माहौल था जो डराता था कि कभी भी वर्ल्ड वॉर का आगाज हो सकता है। पहली वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस बार हमास इजराइल पर पहले से भी भीषण हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज यह है कि हमास के मिसाइल और रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से काम चल रहा है। तीसरी वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज यह है कि हमास अपने रॉकेट की क्षमता बढ़ा रहा है ताकि इजराइल के ज्यादा से ज्यादा शहर बारूद की जद में आ सके। इस खबर के सामने आने के बाद हर उस देश की सांसें थम गई जो इजराइल और फिलिस्तीन के पड़ोस में है। सबसे बड़ी मुश्किल इस्लामिक कंट्रीज के सामने है, क्योंकि इस बार उन्हें खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी और इजराइल के खिलाफ खड़े होने का मतलब है सुपर पावर अमेरिका से पंगा। 11 दिन के युद्ध के बाद जिस प्रकार इजराइल ने हमास के हथियारों के, उनके वेपन सिस्टम की, उनके हेडक्वार्टर्स की बर्बादी कर उनकी कमर तोड़ दी है, उससे समय लगेगा हमास को दोबारा बिल्डअप करने के लिए, अपने वॉर मेकिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए कि इजराइल के लिए वो कुछ खतरा बन सके। और अगर किसी तरह से ये हुआ भी तो इजराइल इस बार तो अमेरिका और इजिप्ट के कहने से रुक गया, अगली बार शायद ना रुके। हैरानी इस बात पर है कि हमास इजराइल के साथ शांति समझौते पर पहल के बाद भी नए युद्ध को जन्म देने की ताक में। 2021 के मई महीने में हुई जंग 2014 के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सबसे हिंसक थी और अब हमास की तैयारी बता रही कि असली तबाही तो बाकी। जहां आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अब मई के महीने में हमास और इजराइल की डिफेंस फोर्स एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने की कसम खाकर लड़ रहे थे, तब वो कौन कौन से देश थे जो खुलकर इजराइल या फिलिस्तीन को अपना समर्थन दे रहे थे। इजराइल के दावे के मुताबिक उसके साथ जो नामचीन ताकतें खड़ी वो हैं अमेरिका, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा और यूक्रेन, जबकि हमास और फिलिस्तीन के साथ ज्यादातर मुस्लिम देश खड़े दिखे, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और तुर्की का नाम पहली लिस्ट में है। आज बड़ा अजीब लगता है कि तुर्की एक तरफ से इस्लामिक देशों का सरगना बनना चाहता है और पाकिस्तान उसमें उसका साथ दे रहा है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही विनाश के कगार पर चल रहे हैं, टेररिस्ट के रास्ते पर चल रहे हैं, टेररिस्ट को सपोर्ट दे रहे हैं और दुनिया को एक तरह से बड़ी जंग की कगार में झोंकने की कोशिश में है। कुछ दिन पहले ही इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया था
कि 10 से 20 मई तक हमास की ओर से 4000 से अधिक रॉकेट दागे गए थे। इस हमले का जवाब इजराइल ने भी पूरी ताकत के साथ दिया था। सिर्फ गाजा पट्टी में करीब 250 लोग मारे गए थे। हमास की तरफ से हुए रॉकेट हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हमास के रॉकेट हमले को मजाक बना दिया। आयरन डोम हवा में ही फिलिस्तीनी रॉकेट को भस्म कर देता था। इसीलिए हमास अब हमले के नए तरीके पर विचार कर रहा है। हमास को इस्लामिक देशों का फुल सपोर्ट है। वो लोकल अपने वर्कशॉप में डिजाइन लेके अपने खुद रॉकेट बना रहे हैं। उन्होंने एक तो अनगाइडेड रॉकेट जिसकी 155 मील रेंज है, तो इजराइल को एक किनारे से दूसरे किनारे तक एंगेज कर सकते हैं। और वो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। उनको कुछ अरब कंट्रीज, जो अरब लीग के 22 देश हैं, 6 के साथ 7 के साथ तो इजराइल के रिश्ते नॉर्मल हो गए, लेकिन 15 ऐसे हैं जो अभी भी इजराइल की मान्यता इजराइल को वो नहीं देते हैं। इजराइल जंग लड़कर ही आज इस मुकाम पर पहुंचा है। वो जंग के नुकसान से भी वाकिफ है और जंग के फायदे से भी। ऊपर से अमेरिका का सपोर्ट उसे कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देता है। नाटो की पलटन भी जंग के मौके पर इजराइल के साथ खड़ी होगी। ये वो समीकरण है जो पाकिस्तान और तुर्की जैसे जंग पसंद मुल्कों को उनकी हैसियत में रखता था। ये दोनों ही देश जंग भड़काने में माहिर हैं। अब हमास को तय करना है कि वो गाजा पट्टी में शांति चाहता है या युद्ध। लेकिन विवाद अगर बातचीत से हल हो जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।